नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनवीएफ न्यूज। 21 अगस्त को भारत बंद रहेगा। क्यों बंद रहेगा और किस तरीके से योगी सरकार इसकी वजह से टेंशन में आएगी, यही खबर आपको बताएंगे। दरअसल 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अब उत्तर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है और आरोप लगाया जा रहा है कि घोटाला हुआ है आरक्षण को लेकर। और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी जिस तरीके से कह दिया है कि नई मेरिट लिस्ट जारी की जाए, उसके बाद योगी सरकार टेंशन में है। और उसके बाद अब भीम आर्मी के चीफ और नए नए नगीना से सांसद बने चंद्रशेखर ने ऐलान कर दिया है कि भारत बंद होगा और योगी सरकार के खिलाफ उन्होंने हल्ला बोल कर दिया है। जी हां, चंद्रशेखर किस तरीके से एक रैली निकाल रहे हैं भारत बंद को लेकर और किस तरीके से आरक्षण की मांग को लेकर वो हुंकार भर रहे हैं, वो सुनाते हैं और फिर पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। तो सुन लिया आपने किस तरीके से सांसद चंद्रशेखर कह रहे हैं छीन के लेंगे आरक्षण, अपना हक लेंगे। दरअसल कहा जा रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो उत्तर प्रदेश में हुई थी उसमें 6800 जो पद थे उसमें आरक्षण मारा गया है दलितों का, ओबीसीयों का। और इसीलिए अब योगी सरकार को नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दे दिया है, जिसके बाद अब सरकार पर दबाव बनाने के लिए 21 अगस्त को भारत बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। चंद्रशेखर जिस तरीके से बातें कह रहे हैं, उन्होंने एक बाकायदा ट्वीट भी किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में योगी सरकार को घेरा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का, आदेश का उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में क्या कुछ कहा है उनका आपको ट्वीट भी दिखाते हैं कि किस तरीके से चंद्रशेखर कहते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले के पीड़ित अभ्यर्थियों के संघर्ष के साथ आजाद समाजवादी पार्टी शुरुआत से ही कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। चाहे सड़क पर उतरकर आंदोलन हो, विधानसभा का घेराव हो, इको गार्डन में रात भर धरने पर बैठना हो, मैंने कई रातें इन आंदोलनकारी छात्रों के बीच में बिताई हैं। इसीलिए इनके दर्द को करीब से महसूस करते हुए सांसद बनने के बाद सदन में भी इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया, लेकिन योगी सरकार लगातार नजरअंदाज करती रही क्योंकि यह पिछड़े दलित वर्ग के भविष्य से जुड़ा मामला था। अब इसके बाद चंद्रशेखर ने कहा कि अब जब इस आरक्षण घोटाले को माननीय उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच ने भी मान लिया है, तो योगी सरकार ने डैमेज कंट्रोल के तहत इस मामले में तेजी दिखाते हुए बैठक बुलाई है। हमारी पार्टी इस पूरे मामले पर नजदीक से निगाह बनाए हुए है, इसीलिए बैठक करते समय इस बात को जरूर ध्यान रखें कि इस बार पिछड़े दलित समाज के इन बच्चों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। पहले योगी सरकार कोर्ट में मामला होने का बहाना देती थी, अब कोर्ट ने भी मान लिया है कि बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है, तो इस बार सरकार इन अभ्यर्थियों के संघर्ष को समाप्त करने वाला निर्णय लेकर इनको इको गार्डन नहीं बल्कि विद्यालय भेजने का निर्णय लेगी। ध्यान रहे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर इस बार इन अभ्यर्थियों के साथ कोई साजिश हुई तो अब की बार जो आंदोलन होगा वो सरकार को उखाड़ फेंकने से पहले नहीं रुकेगा। तो ये चेतावनी चंद्रशेखर ने दी है और सीधे योगी आदित्यनाथ से उन्होंने पंगा ले लिया है और ऐलान कर रहे हैं कि भारत बंद भी होगा और सरकार के खिलाफ ऐसा आंदोलन होगा जो रुकेगा नहीं और सरकार को उखाड़ फेंकेगा। फिलहाल इसके बाद तमाम लोगों ने ट्वीट भी किया है भारत बंद को लेकर। लोगों ने क्या कुछ कहा है भारत बंद को लेकर वो भी आपको बता देते हैं। आदित्य लिख रहे हैं, SC/ST की कुछ जातियों का हक खाने वाले भारत बंद का ऐलान कर रहे हैं। मेरे शहर में एक भी दुकान, एक भी प्रतिष्ठान बंद नहीं होगा। ऐसे लठैतों के फालतू बंद का मैं खंडन करता हूं, आदित्य ने जवाब दिया है चंद्रशेखर को। पूजा ने लिखा है कि किसी का हक छीनना बहुत बड़ा अपराध है, हम 21 अगस्त के भारत बंद का समर्थन करते हैं। इसके अलावा और लोगों ने ट्वीट किया है जिसमें अक्की सेहरा कहती हैं कि अगर आरक्षण से दिक्कत है तो करो सबसे पहले जाति खत्म, हम स्वागत करेंगे। ऐसा लोगों की तरफ से भी बयान दिया गया और कुछ लोगों ने आरक्षण का समर्थन किया तो कुछ लोगों ने कहा कि पहले जाति खत्म करो, तो कुछ लोगों ने आरक्षण के आंदोलन का विरोध किया कि 21 अगस्त को कोई भारत बंद नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से चंद्रशेखर आरक्षण को लेकर योगी सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं और कह रहे हैं हम हक से लेंगे आरक्षण, छीन के लेंगे आरक्षण और सरकार के खिलाफ आंदोलन होगा अगर कोर्ट के फैसले के बाद भी पूरी तरीके से सही प्रक्रिया के साथ नई मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई और अगर ओबीसी और दलितों के साथ अन्याय किया गया तो हम फिर से योगी सरकार से जरूर लड़ेंगे। आपको बता दें कि चंद्रशेखर इस वक्त सांसद हैं, नए नए सांसद बने हैं, नगीना से सांसद बने हैं और वो
संसद भवन में भी इस मुद्दे को उठा रहे थे और लगातार दलितों की आवाज चंद्रशेखर इसी तरीके से उठा रहे हैं। फिलहाल 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया गया है, ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है और अब देखना होगा कि किस तरीके से सरकार तैयारी करती है और नई मेरिट लिस्ट क्या जारी की जाती है या फिर नहीं, इस पर भी सबकी नजरें हैं। बहरहाल 69,000 शिक्षक भर्ती जो उत्तर प्रदेश में हुई थी उसको लेकर एक बार फिर से सियासत गरमाई हुई है और इसी कड़ी में 21 अगस्त को भारत बंद करने का ऐलान किया गया है। फिलहाल आप भारत बंद के समर्थन में हैं या फिर विरोध में, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।